नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्पिंग अभी। जी हाँ, मैंने 2 पार्ट फिलेबल फॉर्म का बता दिया आप लोगों को। आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इसमें सबमिट, प्रिंट और रिसेट बटन को आप ऐड कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूज होता है और क्लाइंट इसको काफी डिमांड करते हैं। कभी कभी तो इसके लिए वो अलग से बोलते हैं कि भाई मुझे ये सबमिट बटन मुझे ऐड करना है फिलेबल फॉर्म में, रिसेट बटन यूज कर ऐड करना है, और सबमिट बटन जो आप ईमेल उसमें इंक्लूड करते हैं मैंने उसमें बताया है। काइंडली उसको आप पूरा वॉच करें, आप समझ जाएंगे कि कैसे ऐड होता है। फिर मैं इसके बाद जो ट्यूटोरियल आएंगे, इसके अगला पार्ट जो होगा, चौथा पार्ट जो होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन फील्ड कैसे ऐड किया जा सकता है। तो काइंडली इसको पूरा वॉच करें। आई होप कि आपको ये पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं सीधा डेस्कटॉप पर। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप पर और आज हम देखेंगे कि पीडीएफ फॉर्म का तीसरा ट्यूटोरियल, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप पीडीएफ फॉर्म में सबमिट, प्रिंट और रिसेट बटन को ऐड कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं। जो पिछला मैंने फॉर्म तैयार किया था उसी पर मैं काम करूंगा। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है सबमिट, प्रिंट, रिसेट। ठीक है, चाहे तो आप इसे कहीं भी नीचे भी प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबमिट बटन पे वर्क करूँगा और बताऊँगा कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपने टूल्स में जाता हूँ और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म्स का जो सेक्शन है, यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने एडिट फॉर्म में। और जब आप एडिट फॉर्म में जाते हैं तो या तो आप अपने ऊपर में देख सकते हैं, इस तरह का आपके पास एक बटन आएगा ओके बटन करके, या नहीं तो आप ऐड न्यू फील्ड में जाएंगे। डाउन एरो जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ये ओके बटन मिलेगा। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है। और उसके अकॉर्डिंग आप जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिर आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आपको लिख देना है कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं। तो आप लिख दीजिए सबमिट। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए क्लिक टू सबमिट। इसको विजिबल रहने दीजिए और ये अपीयरेंस में चाहे तो आप यहाँ पे फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर आप ब्लू भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके कलर चेंजेस हो जाएंगे। तो फिर मैं इसको रहने देता हूँ। और आप फॉन्ट साइज चाहे तो आप बड़ा कर सकते हैं। और फॉन्ट जो है आप मैं यहाँ हेल्वेटिका ही रहने देता हूँ। आप जो चाहे यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन रहने दें और ऑप्शन पे आ जाएं। ऑप्शन में आपको लेआउट में जो लेबल ओनली दिख रहा है आप ये रहने दें, और बिहेवियर में इन्वर्ट रहने दें। और यहाँ पर आपको जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिखेंगे वही आपका ये शो होगा यहाँ पर कि बटन के ऊपर क्या आपने लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है सबमिट। ठीक है, जैसे आप सबमिट लिखते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में मूव कर जाना है, जो है एक्शन, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे माउस अप रहने दें और ये एक्शन में जो है एक्सिक्यूट ए मेनू आइटम है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस शो होंगे। तो ठीक है, तो आपको एक सबसे नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट ए फॉर्म। ठीक है, जैसे सबमिट ए फॉर्म मिलेगा और उसके बाद उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करना है। और तो जब फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए। तो ईमेल आईडी के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में आपको सबसे पहले लिखना होगा मेल टू करके कॉलन का यूज़ करना है। और उसके बाद आपको ये तो लिखना इंपॉर्टेंट है, मेल MEIL टू कॉलन डाल के। और उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा ईमेल आईडी यूज़ कर देना है, लिख देना है जिसका भी आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो सपोज दैट कि मैं ये लिख दिया @gmail.com।
अगेन आप याद रखें कि ये जो मैंने ईमेल है वो ईमेल आप अपना यूज़ करेंगे, यानी क्लाइंट अपना यूज़ करेंगे कि डायरेक्ट उनके ईमेल पर वो आ जाएगा, जो भी फॉर्म फिल करके भर के भेज देगा, ठीक है। तो सबको बाय कॉमन ये मेल टू बिल्कुल कॉमन रखना है, और उसके बाद अपना ईमेल यहाँ डाल देना है। और आप चाहते हैं कि आपका जो एक्सपोर्ट फॉर्मेट है, आउटपुट रहेगा, वो पीडीएफ इंक्लूडर रहेगा या पीडीएफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट रहेगा, जिस पे चाहिए आपको कंप्लीट, तो आप इस पर क्लिक कर दें। और यहाँ अगर कमेंट वगैरह के साथ चाहिए तो ये आप इस पर क्लिक कर दें और फिर आप ओके कर दें, ठीक है। जैसे आप ओके कर देते हैं और यहाँ पर आप क्लोज कर दें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। जैसे प्रीव्यू है यहाँ पे सबमिट, तो सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा डिफ़ॉल्ट ईमेल एप्लीकेशन, जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उनको ये ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा जो है ये बटन पे काम करूँगा, जो प्रिंट बटन है। अगेन आपको सेम वहीं पर जाना है, वो बटन का यूज़ करना है, और उस बटन के लिए आपको यहाँ पर चाहे तो अपने हिसाब से रिसाइज कर लें। मैं प्रिंट पे काम कर रहा हूँ, और फिर इसके प्रॉपर्टीज़ पे आपको जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है क्लिक टू प्रिंट। अपीयरेंस पे जाना है, आप चाहे तो अपने साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि 14 है, और उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें। और यहाँ पर लेवल ओनली है और प्रिंट बटन है, तो यहाँ पर इन्वर्ट ही रहने दें, और यहाँ पर लिख दें आप प्रिंट, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिखेंगे लेवल पे वही आपका यहाँ पर शो होगा, ठीक है। उसके यहाँ पर आपको जो एक्शन है इसमें माउस अप रहने देना है, फिर सेलेक्ट एक्शन जो है एग्जीक्यूट ए मेन्यू आइटम, और उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको शो होगा फाइल के बाद प्रिंट, तो प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट मेन्यू आइटम के साथ ये ऐड हो चुका है प्रिंट, और आप इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम प्रीव्यू करके जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जब भी कोई फॉर्म फिलअप करेगा तो, और इस पर जब जैसे क्लिक करेगा तो ये आपका प्रीव्यू ऑप्शन जो है यहाँ से इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अपना करते हैं रिसेट। रिसेट में क्या होता है कि आप जब भी फॉर्म कुछ फिलअप करते हैं तो उसके बाद आपको डिलीट करना होता है, यानी कि पूरा फॉर्म जो है वापस आपको क्लीन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि अपना सेम है बटन को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिसेट, क्लिक टू रिसेट। ऑलमोस्ट आपको सब में सेम ही करना है। यहाँ पर आप फॉन्ट साइज अपने हिसाब से डाल दें, पोजीशन रहने दें ऑप्शन में। अब यहाँ पर रिसेट में क्या है, अगर चाहे तो यहाँ पर आप इन्वर्ट की जगह आप पुश बटन भी यूज़ कर सकते हैं, या और जगह भी पुश कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप पुश बटन यूज़ करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अप में जैसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको रिसेट, ठीक है। इसको मैं कैप कर देता हूँ यहाँ पर कैपिटल में, ठीक है। रिसेट कर दिया। और रोल ओवर जो है यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ क्लिक टू क्लियर, ठीक है। ये मैंने कर दिया, और आप देखेंगे जैसे अप में करेंगे तो रिसेट आएगा, और रोल ओवर में करेंगे तो क्लिक टू क्लियर आएगा। ये रोल ओवर करने के बाद आपको यहाँ पे एक्शन में जाना है, और एक्शन में जाने के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा रिसेट फॉर्म, ठीक है। आप उसे क्लिक करेंगे और उसे आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको पूछेगा कि आप फॉर्म में क्या क्या आप रिसेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जिसे करना चाहते हैं उसे टिक कर ले, वरना सबको आप हटा सकते हैं यहाँ से डिसेलेक्ट करके। मैं सबको करना चाहता हूँ, यहाँ ओके लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्लोज करता हूँ, और आप देख सकते हैं, मैं प्रीव्यू में जाऊँगा कि ये फॉर्म में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है।
और मैं चाहता हूँ इसे क्लीन करने के लिए। और एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे मैंने रोल ओवर का यूज़ किया था, तो रोल ओवर से क्या होता है, रीसेट होगा। और जैसे रोल ओवर के बाद आप माउस लेके जाएंगे रोल ओवर यूज़ करने का, तो वहाँ पे क्लिक टू क्लियर जो हमने लिखा था, तो वो हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लियर फॉर्म करके, ठीक है। तो मैं इसे क्लिक क्लिक करता हूँ और आप देखिए यहाँ पे जो भी डेटा है वो बिल्कुल हट चुका है। और मैं वापस फिर से कुछ डेटा यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। और सपोज दैट कि बहुत लंबा फॉर्म है, तो और आप उसे रिसेट करना चाहते हैं, तो आप उसे बस क्लिक कर देंगे तो ये रिसेट हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया है 3 सबमिट, प्रिंट, रीसेट, ये 3 बताया है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फिलेबल फॉर्म में। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और आने वाले नेक्स्ट पीडीएफ फिलेबल फॉर्म का जो ट्यूटोरियल होगा, मैं उसमें आपको बताऊंगा, थोड़ा कैलकुलेशन फील्ड्स के बारे में बताऊंगा। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सारे को अरेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो अलाइन कर सकते हैं, या फिर आप कैसे प्रॉपर फॉर्मेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही।